लड़कियाँ पढ़ना चाहती है लेकिन उनके घर परिवार उन लोग को पढ़ने नहीं देते हैं और जल्दी शादी ब्याह करा करा देते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय बताइए। हम आ चुके हैं हासीमारा के जाने माने सर के पास, तो हम सर से अब उसका परिचय और सर क्या पढ़ाते हैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो हम अब सर से पहले सर का परिचय और कोचिंग सेंटर बताते हैं। सर आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मेरा नाम भोला शर्मा है। मैं एक डुवर्स के छोटे से गांव ओल्ड हसमा का रहने वाला हूं और मैं यहाँ पर छोटा सा कोचिंग है हमारा, जिसका नाम है अपकमिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। यहाँ पे मैं बच्चों को जो है शिक्षा देता हूँ। तो आपने मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है और कहाँ? बिल्कुल, मैं जो पढ़ाई है मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मैं फ़िलहाल अभी जो है मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। अब कुछ कारणवश मैं अभी पढ़ाई मतलब कि एमए जो था वो मेरा छूट गया था, लेकिन मैं फिर से इसको करूँगा इस चीज़ को। तो आप मतलब कितना क्लास से लेकर कितना क्लास तक बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ, मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वो 5 से लेकर 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, ये सब चीज़ों का, उन सारी चीज़ों का भी मैं तैयारी करवाता हूँ। और आप कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं लगभग 10 सब्जेक्ट्स करवाता हूँ। लगभग आपको साइंस में जो होता है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैप, एटलस, ग्लोब, इसके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं जो मैथ्स होता है, मैथ्स में भी जो बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे कि आपको आर.एस. अग्रवाल का बुक हो गया, किरण जो 10,500 हो गया, शारदा जो बुक्स हो गया, ये सारे बुक्स का भी मैं सॉल्यूशन अपने सह अक्षर के साथ में देता हूँ बच्चों को। और आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि है वो बताइए? देखिए, मुझे लगभग सारे सब्जेक्ट में ही मज़ा आता है। मुझे कोई ऐसा मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मज़ा नहीं है। मतलब सबको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा जाएगा तो सबको मज़ा ही नहीं, आता है। फिर भी एक होता है कि किसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि होता है। 10 का जो बच्चा होता है, उसको लगभग 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो एक भी अगर मान चलिए उसको एक ही सब्जेक्ट से अगर प्यार हो जाए और दूसरा से प्यार ना हो पाए, तो वो कैसे आगे करके मतलब पास करेगा? इसलिए उसको कोशिश करना चाहिए कि सारे से उसको प्रेम हो जाए। उसको इस तरीक़े से मतलब पढ़ा जाए कि उसको उस चीज़ से प्रेम हो जाए, और किताबों से बढ़िया और अच्छा दोस्त कुछ नहीं होता। और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि हाँ जो जी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लोग को ज़्यादा ऑनलाइन गेम में एडिक्टेड रहता है, तो वो नशा को छोड़ने के लिए कुछ बताइए। जी, दुनिया का कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। गेमिंग भी आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों लोग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको भी छुड़ाया जा सकता है। इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है? तो एक गार्जियन की भी इसमें अपना एक भूमिका होगा, जो गार्जियन भी अपने बच्चों के प्रति मतलब वो करे कि नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं, इससे आपकी आँखें डैमेज हो सकती है, आपकी पढ़ाई में। देखिए, गेम से क्या होता है, आप उस चीज़ मतलब मोबाइल में क्या होता है, आप डिस्प्ले को देख रहे होते हो और उसमें आप गेम खेल रहे होते हो। उससे आपका आँख जो उस चीज़ को देखता है, तो उसको माइंड में भी उसका रिएक्शन होता है। उसके बाद आप सोचते हो कि मैं जाकर वहाँ पढ़ाई करूँगा। तो पढ़ाई करने के बाद आपको वहाँ पर मन नहीं लगता है। अब बाद में पढ़ाई के जब मन नहीं लगता, अब बताइए जिस चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा वो चीज़ कीजिएगा? तो बोलिएगा नहीं कीजिएगा। तो वही चीज़ होता है, जब आपको मन नहीं लगता है तो आप उस चीज़ को नहीं करते। तो सबसे पहले आपको कम से कम मोबाइल देखना चाहिए। आपकी नज़र में गुरु का मतलब परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन कैसा होना चाहिए गुरु? मेरी नज़र में 2 चीज़ होती है। एक माँ-बाप जो होता है अपने बच्चों को बड़े प्यार से उसको लाड प्यार करके उसको पोषण करता है। और गुरु का दुनिया में 2 चीज़ जो होती है, हम मेरे ख़्याल से वो बहुत ही महान है। एक उनके माँ-पापा जो होते हैं और दूसरा एक गुरुजी। गुरु का काम क्या होता है, एक बच्चा जो कि कुछ नहीं आता है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको सही और गलत का कोई फ़र्क नहीं पता रहता है। इसलिए गुरुजी को उसका ऊपर ज़िम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुजी को उसको बताना होता है कि आपको सही और गलत चीज़ें क्या है, उसमें फ़र्क बतलाना एक गुरुजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसमें। लेकिन आजकल हम ऐसे देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे गुरु होते हैं जो कि अपने आप को एक बिज़नेसमैन समझ लिए हैं। आज जो शिष्य होते हैं उसको शिष्य के, देखिए गुरुजी का यहाँ पे दोष नहीं है, शिष्यों का यहाँ भी दोष होता है, क्योंकि शिष्य जो है वो क्या बन गया, खरीदार बन गया। गुरुजी बोला ले लो 200, 400, 500, 600, 800, और यहाँ पर जो शिष्य होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ ये 200 बोल रहा है, वो 400 बोल रहा है, वो 800 बोल रहा है। तो बच्चा भी वहाँ पे खरीदार बन गया। इसलिए जो बच्चे अनसक्सेसफुल, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे जो आज के टाइम में बहुत सारे लड़के जो होंगे ऐसे अनसक्सेसफुल है, वो सिर्फ एक ही वजह से होता है कि उनको सही एक गुरु का दिशा नहीं मिलता। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय बताइए।
इसके लिए हम लोग के भगवत गीता जो कि बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, उसमें एक कहावत मतलब कहानी बताई गई है कि एक इंसान का जो दिमाग होता है वो एक घोड़े घोड़े के मतलब बराबर होता है। घोड़ा क्या करता है, उसका नथ जहाँ पर आप लगाम जो होता है उसको जहाँ खींचेगा वो उसी डायरेक्शन में जाके भागता है, ठीक है। चाहे चारों दिशा में इसको आप मतलब उसका अगर लगाम नहीं लगाते वो चारों दिशा में घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है, उसको पता ही नहीं रहता उसको आखिर जाना कहाँ है। तो इसी तरीक़े से इंसान का क्या होता है, अपना एक दिमाग होता है जो एक घोड़े के भांति है। इसलिए इंसान को अपने आप में समझना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, उसके हिसाब से ही उसको अपना आगे तय करना है और इस घोड़े पर लगाम लगाना है ताकि वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सके। अगर जिस दिन कोई भी इंसान अपना घोड़े पर लगाम लगा लिया जो कि हमारा बुद्धि है, उस पे वो इंसान ज़रूर ही सक्सेस पा सकता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते। दुनिया की हर चीज़ इंसान को पा सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हर इंसान के अंदर में, चाहे लड़का हो, लड़का के अंदर में 1450 ग्राम, लड़की के अंदर 1350 ग्राम दिमाग होती है। अब ये मत सोचिएगा कि 1400 और 1300 मतलब कम और ज़्यादा। दिमाग बस एक फिजिकली रूप से ये होता है, बाकी और कोई चीज़ें होती नहीं है। बाकी दुनिया में हर कोई इंसान किसी भी चीज़ का पा सकता है, बशर्ते उसके अंदर जज्बा हो, लगन हो, मेहनत हो, वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। इसलिए हमारे ये घोड़े को हमेशा कंट्रोल रखना होगा। मोह माया जो आस-पास है ये सबको छोड़ना होगा। अगर कुछ पाना है, आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते कि आप उसको भी लेके चले और इसको भी लेके चले। आपको एक तय करना पड़ेगा कि हमको आपको ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा, ऐसा नहीं होगा। नहीं एक होगा। चीज़ में बिल्कुल। मतलब परफेक्ट किसी चीज़ को पकड़ा है तो उस काम में परफेक्ट परफेक्ट। बने तब वो उसे छोड़ दो। बिल्कुल। लड़कियाँ पढ़ना चाहती है लेकिन उनके घर परिवार उन लोग को पढ़ने नहीं देते हैं और जल्दी शादी ब्याह करा देते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए? इसका सिर्फ़ एक ही कारण है, वो है शिक्षा का अभाव। पढ़ाई में आप बिल्कुल वहाँ ध्यान दीजिए, अच्छे से कीजिए क्योंकि आपको पता है कि आपको समय कम मिलेगा लड़कों की तुलना में। इसलिए लड़कियाँ हों तो आप अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और जल्द से जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में वो आपको पूरा कीजिए। देखिए, अगर आप इस चीज़ को पूरा नहीं कीजिएगा तो बात वही होगा, जाके कहीं पर बेलना-वेलना लीजिएगा और वहाँ पर रोटी बनाइएगा। इसके अलावा नहीं तो फूँकना फूँकिएगा। तो इसलिए आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, आपको भी एक अच्छे अधिकारी बनना है, कहीं पे अच्छे से जाना है ताकि आपका कोई नाम ले, आपके गाँव समाज में नाम हो, तो आप पढ़िए बढ़िया से। इसलिए आप लोग को एक बात बता रहे हैं कि आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपके गार्जियन भी आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, गार्जियन भी कब आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप उस लायक पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़िएगा, आप चक्कर-पक्कर ज़्यादा कीजिएगा, इधर-उधर ज़्यादा घूमिएगा, तो आपको वहाँ पर आप हाँ, बिल्कुल, वो हम लोग का गाँव में फिर वैसे ही होता है कि आपको जल्द से जल्द शादी कर दिया जाएगा 17, लड़का 18, ढूँढ 20 साल दिया में। जाएगा और शादी कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने ज़िम्मेवारी को समझिए, आपको समाज के लिए एक आईना बनना है। अगर आप कुछ बनते हैं तो आपके गाँव के, समाज के लोग भी आपको देख के प्रेरणा चाहेंगे और करोड़ों, लाखों लड़कियाँ, हज़ारों, 100 लड़कियाँ भी ऐसे होंगे जो आपको देख के प्रेरित होंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो आप जो इस धरती पे पैदा हुए हैं, चाहे कोई भी इंसान जो धरती पे पैदा होता है वो कुछ उद्देश्य से कुछ उद्देश्य के लिए ही जन्म लेता है, इसलिए आप इस बात को समझिएगा। धन्यवाद सर, आपका कीमती वक़्त हमें देने के लिए। धन्यवाद।